कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? बढ़िया, बिंदास, अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ, यही उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का रिस्पांस आया भाई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ ऐसे रिस्पांस आप लोग देते रहेंगे, ऐसे सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और मैं अपना काम करता रहूँगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि कभी कभी कुछ चैप्टर मैथ के साथ में रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट होती है, रीजनिंग भी आती है, तो हमें रीजनिंग को लेके भी साथ में चलना है, उसे भी बताना है, कुछ ना कुछ बताना ही है, समझना है, समझाना है। तो रीजनिंग का चैप्टर आज मैं लेके आया हूँ, दिशा पर आधारित क्वेश्चंस। आप लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं और दिशाओं का ज्ञान सही तरीके से आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट का समय पहले लूँगा। आप लोग जानते होंगे कि दिशाएं कितनी होती हैं? नहीं जानते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग चैनल हमारा देख रहे हैं उसमें कुछ लोग तो हो सकता है हमसे भी ज़्यादा जानते होंगे, कुछ लोग हमारे बराबर में जानते होंगे, कुछ लोग हमसे कम जानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। दोस्तों, जिंदगी में या इस दुनिया में आदमी 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के आदमी कैसे होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के कैसे होते हैं? जैसे कि कोई भी काम करने के लिए है तो एक निम्न प्रकार का व्यक्ति होता है, एक माध्यम वर्ग का होता है, एक उच्च कोटि का होता है। निम्न वर्ग का व्यक्ति उस काम को देखता है, तुरंत मना कर देता है कि भाई ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तुरंत हाथ खड़े कर देता है। माध्यम वर्ग का व्यक्ति वो होता है जो काम को शुरू तो करता है, लेकिन जब कठिनाइयाँ आती हैं तो उस काम को बंद कर देता है कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उच्च कोटि का व्यक्ति वो होता है कि काम को शुरू भी करता है और काम को अंजाम तक भी पहुंचाता है। जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाता तब तक उसे चैन नहीं आता है। तो आप लोग अपनी काउंटिंग करिएगा कि आप लोग किस में हैं, निम्न कोटि में हैं, माध्यम में को हैं या उच्च कोटि में हैं। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो उच्च कोटि के लिए ज़्यादा ही परफेक्ट अपने आप को बता रहे होंगे कि किसी भी कार्य को करने में परेशानियां तो आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा उलझने आती हैं, आपकी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मत करिएगा। जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था, सबसे पहले चैनल क्रिएट किया था, तो कुछ लोग हम पे हंस रहे थे कि तुम इसमें 100 सब्सक्राइबर भी नहीं कर पाओगे, ये यूट्यूब पे चैनल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी बात को हमने दिमाग में रखा, ठीक है नहीं कर पाएंगे, हम अपना काम करते रहे। आज हमारे सब्सक्राइबर 500 के लगभग में पहुंचने वाले हैं। तो खुशी हो रही है कि जो लोग हमारी टांग खींच रहे थे वही कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि नहीं ठीक है यार, लगे रहो, बढ़ जाएंगे और भी हो जाएंगे। तो दुनिया है दोस्तों, टांग खींचने वाले ज़्यादा मिलते हैं। जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हो तो वही फिर हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाँ यार हमने भी ऐसा कहा था, हो जाता है। डोंट वरी दोस्तों, ये सारी बातें चलती रहती हैं। चलते हैं अपने हम चैप्टर की तरफ। और मैंने अभी बताया कि डायरेक्शन, दिशा, आप लोगों को पता है दिशाएं कितनी होती हैं। कुछ लोग तो कहेंगे कि भाई दिशाएं 4 होती हैं, कुछ लोग कहेंगे 8 होती हैं। कुछ लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ से बात डाल दीजिए, इतना ईजी क्वेश्चन पूछ दिया कि दिशाएं कितनी होती हैं। सभी को मालूम है, जो पढ़ा लिखा है उसे भी मालूम है और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे भी मालूम है। ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों दिशाओं के बारे में अगर हम सही तरीके से जानकारी दें तो दिशाएं 10 होती हैं। आप लोग याद रखें, कभी कभी हमारे इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो दिशाएं दोस्तों 10 होती हैं। अब आप कहेंगे हम पागल हैं या हमें पागल बना रहे हो, तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखो 4 दिशाएं तो आपको पता है, हो सकता है 8 भी आपको पता हो। तो देखो दिशाएं दोस्तों कैसे दिखाई देती हैं। इस तरीके से अगर हम मान लें दिशाएं, अब आपकी ये 4 दिशाएं दिख रही हैं। देखो दोस्तों, जब हम कहीं कॉपी पे, किसी बोर्ड में या किसी किताब में देखते हैं तो दिशाओं का जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि दिशाओं की जानकारी ना होने के कारण हम अपने सवालों को अधूरा छोड़ेंगे।
हमेशा ध्यान रखें जब हम बोर्ड पे लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, किताब में देखते हैं तो ऊपर वाली दिशा जो होती है वो उत्तर होती है। हमेशा ध्यान रखें ऊपर वाली दिशा उत्तर में होगी तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, दक्षिण। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ ही रहा है। ये दिशा होती है पूरब की और ये होती है पश्चिम। इन दिशाओं को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये बातें या नहीं बताए, मुझे नहीं पता है, लेकिन दोस्तों दिशाओं के बारे में उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये 4 दिशाएं तो आपको दिखाई दे रही हैं। अब देखो 4 दिशाएं कहाँ से लेके आते हैं। आप किसी कमरे में बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो आपको पता है, लेकिन उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होगी वो क्या कहलाई जाएगी, इसे दोनों का नाम दिया जाता है उत्तर पूरब। इसे उत्तर पूरब कहा जाएगा, इस दिशा को पूरब दक्षिण कहा जाएगा, इस दिशा को पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम जो आप कहना चाहें, और इस दिशा को पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। क्लियर हो गया दोस्तों, 8 दिशाएं तो क्लियर हो गई। अब बची 2 दिशाएं, वो दो दिशाएं कहाँ होंगी, एक भैया ऊपर की दिशा होती है, वो एक नीचे की दिशा होती है, तो कुल मिला के 10 दिशाएं हो गई। इन दिशाओं को हमेशा याद रखना, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है और नीचे वाली दक्षिण होती है। अगर ये चीज आपने समझ ली तो शायद डायरेक्शन के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग। देखिएगा भाई क्या है क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, वो दाहिने मुड़ता है, उसके बाद फिर दाहिने मुड़ता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो वो किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों एक चीज आप लोग और कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के दोस्त हैं, सीबीएसई आईसीएसई के छात्र और छात्राएं हैं, तो उन्हें दाहिने और बाएं में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि दाहिना कौन सा होता है, बायां कौन सा होता है। वो लेफ्ट और राइट तो समझ लेते हैं, लेकिन दाहिना बायां नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए एक सीधी सी बात समझ लो, छोटी सी बात समझ लो। अगर हम अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग ट्रिक बताएं तो क्या होता है, जिससे हम दाल रोटी खाते हैं वो दाहिना होता है, दाल रोटी दाहिना, और जिससे नहीं खाते हैं वो बायां। तो सीधी बात समझो, जिससे दाल रोटी खाते हैं वो दाहिना होता है। तो देखते हैं भाई, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब वो कहता है कि पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो दोस्तों अभी हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें पश्चिम कहाँ जा रहा था, उत्तर ऊपर था, दक्षिण नीचे था, पूरब इधर था, तो पश्चिम इधर होगा। तो भाई वो पश्चिम की ओर जाता है, कितना जाता है ये तो नहीं पता, वो पश्चिम की ओर जा रहा है, उसके बाद फिर दाहिने मुड़ता है। जब वो व्यक्ति इस कंडीशन में जा रहा है तो उसका दाहिना हाथ कहाँ होगा भाई, यही तो होगा ना, दाहिनी ओर मुड़ता है, मतलब इस ओर मुड़ेगा, मुड़ गया, दाहिनी ओर मुड़ा, पहले दाहिनी ओर मुड़ा, फिर दाहिनी ओर मुड़ा, अब फिर कहता है कि वो कहाँ जाएगा, बाईं ओर मुड़ जाएगा। तो बाईं ओर का मतलब जब हम ऐसे खड़े होंगे तो हमारा बायां क्या होगा, ये होगा, तो वो बाईं ओर मुड़ेगा। अब वो किस दिशा में जा रहा है, दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो दिशा कौन सी होगी, वो पश्चिम दिशा ही होगी, कि वो यहाँ से चला, दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ा, उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक स्टेप में यानी एक स्टेप हमसे मिस हो गई है। वो व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा था, ध्यान दे, पश्चिम की ओर जा रहा था, उसके बाद में दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने इधर मुड़ गया, उसके बाद कहता है फिर दाहिने मुड़ता है, तो इधर जा रहा है, तो दाहिने कहाँ मुड़ेगा, इस साइड में मुड़ेगा, और दाहिने के बाद में फिर कहता है कि वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है मतलब वो ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उत्तर डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और क्वेश्चन के टाइप चेंज होते रहते हैं। आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया, किस डायरेक्शन में जा रहा है। कभी कभी डायरेक्शन के साथ साथ में डिस्टेंस पूछ देते हैं कि प्रारंभिक डिस्टेंस है, प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा किया, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखी, बस समझने भर के लिए लिखा है। यहाँ पे रामू 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है,
मान लेते हैं उसका स्टैंडिंग पॉइंट यानी खड़े होने की जगह ये है। अब वो कहता है कि 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो आपको मालूम है भाई पूरब किधर है, पूरब तो इसी साइड में है, तो ये पूरब को जाता है 4 किलोमीटर, यहाँ तक आ गया। इसके बाद वो कहता है कि 4 किलोमीटर पूरब, फिर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर तो ऊपर होता है दोस्तों, तो उत्तर की ओर जाएगा 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर हो गया। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये दूरी इनसे पूछ दी गई है। अब अगर हम इसे देखें ध्यान से, तो ये क्या बन रहा है कि ये एक हमारा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन गया ना, और यहाँ पे आधार भी मिल गया, बेस भी मिल गया। अब हमें क्या बताना है, कर्ण, यानी इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे भाई, मालूम है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे, हो गया ना। तो ये कर्ण निकल के आ जाएगा, ये हो गया 16, ये हो गया 9, 16 में कितना होता है 25 होता है। जब 25 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5। तो वो अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है ना दोस्तों। कभी कभी रीजनिंग में भी सवाल लगाने में पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको त्रिभुज में आधार लंब कर्ण निकालने का तरीका भी आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती होंगी और आप लोग आराम से कर पा रहे होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बेशक बता सकते हैं, किसी भी हालत में बता सकते हैं, कैसे भी बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी गई थी, मैंने एक चीज़ बताई है। यहाँ पे एक चीज़ पूछी गई थी कि वो कितनी दूरी पर है, तो दूरी तो समझ में आ गई। अब पूछा है किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं दिशा की, तो जरा दिशा के बारे में आप लोग बताएंगे क्या कि दिशा क्या है। भाई देखो, ऊपर वाली दिशा तो उत्तर होती है, ये दिशा तो ऊपर वाली तो उत्तर हो जाएगी और इधर वाली पूरब हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, ये बीच में जा रहा है। तो भैया ये दिशा क्या है, उत्तर पूरब, है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उत्तर और पूरब। तो 2 इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है और 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। दोस्तों इसी के साथ में लेते हैं नया क्वेश्चन, नए तरीके से देखिएगा, समझिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बिना मज़ा नहीं आती है। कल मेरे पास काफ़ी कमेंट आए, अच्छा लगा, सब्सक्राइब हुए, ये भी अच्छा लगा। आप लोग अच्छा कर रहे हैं और मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे करते रहिएगा। मैंने बताया कि बस आप उच्च वर्ग के व्यक्ति बने, निम्न और माध्यम से काम नहीं चलेगा। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो समझ में आया होगा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप कमेंट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें ना। देन जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है वो कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज रीजनिंग का बताया है, रीजनिंग में मैं 2-3 चैप्टर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, एक ब्लड रिलेशन का भी बनाया था और भी कई बनाए हैं। अगर किसी भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बेशक बेहिचक बताइएगा, मैं उसे क्लियर करूँगा। चलो दोस्तों, इसे आप देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।